तो जो आखिरी जो हमने आला ज़िंदगी इससे पहले जो पहला लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने आखिरी पॉइंट जो था वो कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बीए पास किया वो किससे किया, लाहौर कॉलेज से किया, और दूसरा जो पंजाब यूनिवर्सिटी है लाहौर में, तो वहाँ से एमए पास किया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि एमए करने के बाद उन्होंने क्या किया। ठीक है, एमए करने के बाद कुछ देर के लिए वो ओरिएंटल कॉलेज में उस्ताद मुकर्रर हुए, उस्ताद का काम किया। तो पहले एमए करने के बाद वो ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में उस्ताद मुकर्रर हुए। ठीक है, 2-3 साल यहाँ पे काम करने के बाद उनको लगा कि मुझे क्योंकि मैंने पहले बोला कि उनके 2 उस्ताद थे। पहले कौन थे? सैयद मीर हसन, जिन्हें बचपन में पढ़ाया, ठीक है, स्कॉट मिशन स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद जो दूसरे उस्ताद थे वो थॉमस अर्नोल्ड थे। कौन? थॉमस अर्नोल्ड, जो कि जो डिग्री कॉलेज लाहौर में वहाँ पढ़ाते थे। तो वहाँ वो उस्ताद थे अल्लामा इकबाल के। तो अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी पर भी थॉमस अर्नोल्ड का बहुत असर रहा, क्योंकि थॉमस अर्नोल्ड भी जो फिलॉसफी है, उसको उर्दू में फ़लसफ़ा कहते हैं, एक किताब है, एक सब्जेक्ट है, तो उसके वो प्रोफेसर थे। तो फ़लसफ़ा में जो इकबाल ने काम किया है या शायरी की है वो सब थॉमस अर्नोल्ड की वजह से है, क्योंकि थॉमस अर्नोल्ड ने उनको बहुत उसमें सिखाया क्या क्या चीज़ें हैं, क्या करना है। ठीक है, लेकिन जब वो एमए करने के बाद वो ओरिएंटल कॉलेज में जब उस्ताद मुकर्रर हुए तो उनको इसी दौरान थॉमस अर्नोल्ड जो है वो इंग्लैंड वापस चले गए। ठीक है, तो उसकी जुदाई जो थी इकबाल की वो बर्दाश्त नहीं करते थे कि मेरे उस्ताद है, टीचर है। तो वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मजीद तालीम हासिल करने के लिए और तालीम हासिल करने के लिए वो इंग्लैंड चले गए। और साथ में उन्हें ये भी दिमाग में था कि मुझे थॉमस अर्नोल्ड से मिलना है, तो उनके साथ और फ़ायदा उठाना है उनसे। ठीक है, चाहे ऐसी फिलॉसफी में। तो इससे फिर क्या हुआ, 1905 में इकबाल इंग्लिस्तान, यानी कि उसको हम इंग्लैंड कहते हैं, चले गए। किस लिए चले गए? मजीद 1905 में इकबाल इंग्लिस्तान चले गए, जहां से उन्होंने लंदन में बैरिस्ट्री मतलब वकालत, ठीक है, की डिग्री हासिल की, और साथ ही म्यूनिक यूनिवर्सिटी जर्मनी से पीएचडी की डिग्री फलसफा यानी फिलोसफी में हासिल की। ठीक है, तो इसलिए हम उसको लिखते हैं डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल। डॉक्टर क्यों लिखते हैं? क्योंकि उन्होंने पीएचडी की है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ठीक है, किस सब्जेक्ट में की है? फिलोसफी में की है। फिलोसफी का मतलब क्या है? लॉ ऑफ विजडम। ये दो वर्ड्स हैं, फाइलोसोफी। फाइलो का मतलब है लॉ, सोफी का मतलब है विजडम, लॉ ऑफ विजडम। ठीक है, तो उसमें उन्होंने डिग्री की। ठीक है, इसके बाद 1908 में 3 साल के बाद मैं इकबाल वतन वापस आए और
बैरिस्ट्री के काम को अंजाम दिया। पहले क्या थे, वो उस्ताद थे, पहले उस्ताद का काम किया, लेकिन जब इंग्लैंड से वापस आए बैरिस्ट्री खत्म करने के बाद, बैरिस्ट्री पास करने के बाद, तो उन्होंने वकालत या बैरिस्ट्री को ही अपना पेशा बना लिया। ठीक है, तो कभी कभार वो ओरिएंटल कॉलेज में जाते थे पढ़ाने के लिए, कभी कभार, लेकिन उनका जो मशगला था या जो रोजगार का जो वसीला था वो क्या था, बैरिस्ट्री, वकालत। ठीक है, तो ये हुआ इनका जो इनका काम क्या था, या उन्होंने कौन कौन सी डिग्री की, क्या कहाँ पे पढ़ा। अब आगे चल के जो अल्लामा इकबाल थे, उन्होंने क्या किया, वो कौम के साथ भी वाबस्ता रहे। मुस्लिम लीग जो बना हिंदुस्तान में, तो उसके साथ भी वाबस्ता रहे। बहुत सारे अंजुमन जो महफिलें थी जहाँ पे शेर व शायरी होती थी, उसके साथ भी वाबस्ता रहे। लेकिन वकालत उनका जो पेशा था वो वकालत ही था। ठीक है, जो आखिरी, अब जो ये हम हालात जिंदगी पर अदबिकारों पे हमने अभी बात नहीं की, वो अलग है कि उसने क्या अदब में क्या काम किया, वो अलग है। ठीक है, अब हालात जिंदगी में क्या है कि जो आखिरी वक्त था 1935 में, उनकी ज़ौजा यानी कि बीवी का इंतकाल हुआ। ठीक है, 1935 में उनकी ज़ौजा का इंतकाल हुआ। इकबाल जब उनकी ज़ौजा का इंतकाल हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। ठीक है, इकबाल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और मर्ज कलब बोलते हैं दिल का जो मर्ज है, जो बीमारी है, मैं मुब्तला हो गई। आंखों की रोशनी भी कम हुई और भी इमराज बढ़ गई और आखिरकार सन 1821 अप्रैल 1937 में इकबाल की जिंदगी का सफर खत्म हुआ। ठीक है, 61 साल की उम्र थी उनकी, 61 इयर्स उनकी एज थी जब उनका इंतकाल हुआ। और उनका मकबरा जो है वो कहाँ है, वो उनका मकबरा शाही मस्जिद लाहौर के अहाते में है। जो उनका मकबरा जहाँ वो अब्दी नींद सो रहे हैं, आखिरी नींद सो रहे हैं, वो कहाँ पे है, वो शाही मस्जिद लाहौर के अहाते, जो आंगन है सामने, वहाँ पे उनका मकबरा है। तो अल्लामा इकबाल की जो जिंदगी है उसमें हमने क्या पढ़ा, अब मैं इसका कंक्लूड कर रहा हूँ हालात जिंदगी कि ये कि तालीम तरबियत में भी वो पीछे नहीं थे, एमए भी किया, पीएचडी भी की। ठीक है, साथ में वो कौम के साथ भी वाबस्ता रहे, कौम के लिए बहुत सारे काम किए। मुस्लिम लीग जो था उसके सदर भी बने। और पाकिस्तान का जो आइडिया था इंडिया से कि पार्टीशन करना है, 2 कंट्रीज बनाने हैं, इंडिया और पाकिस्तान, उसमें भी जो इकबाल ने पहले ही कोशिश की थी कि पाकिस्तान एक अलग मुल्क बने मुसलमानों के लिए, उसमें भी इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कोशिश की। और वो 1938 में उनकी वफात हुई, तो इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ। लेकिन पहले ही वो कोशिश थी कि एक मुस्लिम कंट्री बने जिसमें इस्लाम का बोलबाला हो, इस्लामी कानून हो।
ठीक है, उसमें भी कोशिश की। और जो शायरी है वो हम अलग से पढ़ेंगे, अदबी कारनामे, वो अलग लेक्चर होगा, तो उसमें पूरी डिटेल में पढ़ेंगे सारा। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।